जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने वाले थे। अतः दूसरे देश में भी जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, उन्हें युद्ध की आशंका थी। इसलिए अपनी दो स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने किलेबंदी करना शुरू किया। नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंग्रेज द्वारा सिराजुद्दौला को नवाब की मान्यता नहीं देना। बंगाल की प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था, तो उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले राजाओं, अमीरों या विदेशी जातियों के प्रतिनिधियों को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि वे नए नवाब को स्वीकार करते हैं। परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। इसके चलते भी दोनों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ती गई। नवाब बदलने की कोशिश। अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाना चाहते थे जो उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार हो। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष टाला नहीं जा सकता था। कलकत्ता पर आक्रमण। जब नवाब ने किलेबंदी करने को रोकने का आदेश जारी किया, तो अंग्रेजों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो किले का निर्माण करते रहे। इस पर नवाब क्रोधित हो उठा और 4 जून 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेजों की पराजय हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलियर पर आक्रमण किया। यहां अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष टिक नहीं पाया और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफी अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार किए गए। काली कोठरी की दुर्घटना। उपर्युक्त लड़ाई में नवाब ने 144 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया, तो उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। इसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14-10 फीट थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। चूंकि गर्मी का दिन था और युद्ध के परिम थे, 129 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई और 23 सैनिक बचे, जिसमें हावेल एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी के इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी। इसी दुर्घटना को काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके चलते अंग्रेजों का क्रोध भड़क उठा और वे नवाब से युद्ध की तैयारी करने लगे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पूर्ण अधिकार अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेज ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिक चंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, लेकिन वह अंग्रेजों का मित्र और शुभचिंतक था। फलत अंग्रेजों की विजय हुई कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गया। फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का आक्रमण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती चंदनगर पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। फ्रांसीसी नवाब के मित्र थे, इसलिए नवाब इस घटना से काफी क्षुब्ध थे। मीर जाफर के साथ गुप्त संधि। इसी समय अंग्रेजों ने नवाब को पदच्युत करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इसमें नवाब के भी कई लोग शामिल थे, जैसे राय दुर्लभ, प्रधान सेनापति, मीर जाफर और धनी व्यापाकिर जगत सेवक आदि। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का प्रलोभन दिया और इसके साथ गुप्त संधि की इस संधि के पश्चात नवाब पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया है और उसी का बहाना बनाकर अंग्रेज ने नवाब पर 22 जून 1757 को आक्रमण कर दिया। प्लासी युद्ध के मैदान में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। मीर जाफर तो पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था। फलत नवाब की जबरदस्त पराजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई, नवाब की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी युद्ध के परिणाम। प्लासी युद्ध के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध वास्तव में कोई युद्ध नहीं था, ये एक षड्यंत्र और विश्वासघाती का प्रदर्शन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पाणिवकर के अनुसार प्लासी का युद्ध नहीं, परंतु इसका परिणाम काफी महत्वपूर्ण निकला। इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है, क्योंकि इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। क्लाइव ने इस युद्ध को क्रांति की संज्ञा दी है। वास्तव में यह एक क्रांति थी, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय इतिहास की धारा में महान परिवर्तन आ गया और एक व्यापारिक संस्था ने बंगाल की राजनीतिक बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके विभिन्न तरह के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। राजनीतिक परिणाम। इसके राजनीतिक परिणाम भारत के लिए घातक सिद्ध हुआ। इसके द्वारा एक व्यापारिक संस्था के हाथों में राजनीतिक अधिकारों का समावेश हुआ
और भारत में अंग्रेजी सत्ता कायम हुआ। वस्तुतः यह ब्रिटिश राष्ट्र के लिए अत्यधिक महत्व था। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु यह अयोग्य व्यक्ति था। इसके अयोग्यता का फायदा उठाते हुए बंगाल का वास्तविक शासक अंग्रेज बन गए। बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे दो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का मार्ग साफ होता गया। सिराजुद्दौला के हटने से अंग्रेजों को राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाने का फायदा मिला। मुगल साम्राज्य के लिए बी प्लासी का परिणाम घातक सिद्ध हुआ। बंगाल से प्रतिवर्ष मुगल शासक को अच्छी आमदनी होती थी, लेकिन अब यह आमदनी समाप्त हो गई। अंग्रेजों को भारतीय नरेशों को कमजोरी की जानकारी मिल गई। भविष्य में उसने उसका काफी फायदा उठाया